एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। एग्जाम में ये वाली डेरिवेशन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, इस जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी आपको यही वाली डेरिवेशन करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम सरफेस एनर्जी को यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम ली। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम है, ठीक है। और ये जो पी क्यू वायर है ये मूवेबल है, ये मूव हो सकती है अंदर और बाहर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम को एक सोप सोल्यूशन में डिप किया। जब हमने इसको सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे तो यहाँ पे एक सोप फिल्म बन जाएगी। ये आपके पास सोप फिल्म है ना। इस मेटेलिक फ्रेम में क्या बन जाएगी, एक सोप फिल्म बन जाएगी। ओके, अब हमने क्या कहा, ये पी क्यू वायर ये तो मूव कर सकती है ना। जब इस पे सोप फिल्म बन जाएगी तो ये जो पी क्यू वायर है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बाहर की डायरेक्शन में कि अंदर की डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में मूव करेगी ये, है ना। क्यों, ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो ये सोप फिल्म है ये क्या करना चाहेगी, अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगी, सरफेस टेंशन की वजह से इस वाले वायर पे फोर्स लगेगी इनवर्ट डायरेक्शन में। तो ये जो पी क्यू वायर है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। बिकॉज यहाँ पर तो है नहीं है सोप फिल्म, है ना, इधर ही है, तो इस पे फोर्स लगेगी इनवर्ट डायरेक्शन में। तो ये जो वायर है ये मूव कर जाएगी इनवर्ट डायरेक्शन में। अब अगर हम इस वायर को आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और हम इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना जा रहे हैं, देखो इस सोप फिल्म का हम क्या करना चाह रहे हैं, सरफेस एरिया करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। हमने इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। क्यों, बिकॉज सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रही है इनवर्ट डायरेक्शन में और हम इसको क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ को खींच रहे हैं टू इंक्रीज इट सरफेस एरिया, है ना। तो वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, उसे ही हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। बट कंडीशन क्या है, हम जो भी ये काम कर रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, बहुत स्लोली स्लोली होना चाहिए, ताकि ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो और ना ही इस सोप फिल्म का टेम्परेचर चेंज हो। क्लियर है, अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। देखो सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी ऑफ ए गिवन लिक्विड सरफेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो इनवर्ट डायरेक्शन में लग रही है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड सरफेस। क्या इंक्रीज कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड सरफेस। जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द सरफेस टेंशन उसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्लियर हुई ये वाली बात, आप इस तरह से राइट डाउन कर लेना डेफिनेशन। अब देखो, अब यही चीज हमने यहाँ पे, अब हम डेरिवेशन करेंगे, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है ना, और वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। हमें उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आप इसी तरह से ये वाली डायग्राम यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, और इसके बारे में राइट डाउन कर लेना कि क्या क्या हमने ये चीज़ें ली हुई हैं। हमने डिस्कस किया, देखो ये कैसे कैसे राइट डाउन करना है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम हैविंग पी क्यू मूवेबल ऑन दिस फ्रेम। पी क्यू क्या है, मूवेबल है, एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम ली हमने। डिप द फ्रेम इन सोप सोल्यूशन, इस फ्रेम को हमने सोप सोल्यूशन में डिप किया। फिर क्या होगा, अ फिल्म इज फॉर्म्ड विच पुल्स द वायर पी क्यू इनवर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब इस पे क्या बन जाएगी, सोप फिल्म बन जाएगी, और सोप फिल्म की वजह से ये जो पी क्यू वायर है ये इनवर्ट डायरेक्शन में मूव हो जाएगी ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिकॉज ये सरफेस टेंशन फोर्स लगा रही है इनवर्ट डायरेक्शन में। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब देखो हमें करना क्या है, हमने इस पी क्यू वायर को मूव करना है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ मूव पी क्यू आउटवर्ड बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स, देन वर्क डन। मान लो ये जो पी क्यू वायर है इसको हमने डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक बाहर क्या किया, हमने इसको पुल किया, ठीक है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर, ये मान लो ये वाला डिस्टेंस आपके पास x है, तो ये कितना हो गया, यहाँ डेल्टा एक्स तक आपने इसको इंक्रीज किया, है ना। और ये जो लेंथ है इस पी क्यू वायर की, ये मान लो क्या है, l है, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो f इंटू डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक आपने इसको मूव किया, तो वर्क डन की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। क्लियर, ओके। अब हमें पता है, देखो जो सरफेस टेंशन होती है, हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। तो F डिवाइडेड बाय L होगा। यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी, L, तो F कितना आ जाएगा, S इंटू L।
ये वाली बात क्लियर है? ओके, अब देखो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी हम सोप फिल्म की बात करते हैं, ये सोप फिल्म बन गई ना एक, ये सोप फिल्म के टू फ्री सरफेसेस होते हैं। जो ये सोप फिल्म है हमें ऐसे दिख रही है ना, सोप फिल्म, इसके टू फ्री सरफेस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी ये चीज़, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो भी ये वाली चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। तब भी आपको ऐसा करना है, जब भी हम सोप फिल्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कितने फ्री सरफेसेस होते हैं? 2 सरफेसेस होते हैं फ्री, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन भी क्या लगेगी? दोनों फ्री सरफेसेस पे लगेगी, है ना। तो अब एफ की वैल्यू एस इंटू एल ना रह के क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी, है ना, 2 टाइम्स एस इंटू एल। ये वाली बात क्लियर हुई, है ना। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि हमने 2 टाइम्स क्यों किया, बिकॉज जो सोप फिल्म है उसके 2 फ्री सरफेसेस होते हैं, तो सरफेस टेंशन भी दोनों सरफेसेस पे लगेगी, है ना। तो एफ क्या हो गया? 2 टाइम्स एस इंटू एल। यही चीज राइट डाउन किया। देखो, सिंस देयर आर 2 फ्री सरफेसेस of the film and surface tension act on both of them, so total inward force on the wire PQ, तो total जो inward force है PQ वायर पे वो क्या लगेगी? F इक्वल टू किसके बराबर होगी? वो 2 टाइम्स ऑफ S इंटू एल, है ना। इसको आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, S इंटू 2L, एक ही बात है ना। इतनी फोर्स लगेगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? F की जगह हमने S इंटू 2L राइट डाउन कर दिया, S इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स, है ना। इसको हमने इस तरह से राइट डाउन कर दिया, सरफेस टेंशन को बाहर रहने दो, 2L इंटू डेल्टा एक्स, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। क्लियर? ओके, अब देखो जो वर्क डन है इसे हम राइट डाउन किया, देखो यहाँ पे S 2L इंटू डेल्टा एक्स। देखो 2L इंटू डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन एरिया, बिकॉज हम एरिया ही तो चेंज कर रहे हैं उसका, है ना, इंक्रीज कर रहे थे उसका एरिया, है ना, तो इंक्रीज इन एरिया ही हुआ है, चेंज इन एरिया, S इंटू डेल्टा ए। देखो वैसे तो ये चीज इजी है, देखो 2L इंटू डेल्टा एक्स क्या हुआ? चेंज इन एरिया। देखो इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है इस पोर्शन का, है ना। तो देखो हुआ क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू डेल्टा एक्स, यही आएगा, है ना। L इंटू डेल्टा एक्स, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज 2 सरफेसेस हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी है नीचे भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2L इंटू डेल्टा एक्स, चेंज इन एरिया, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं डेल्टा है ना। फिर भी अगर कई बच्चों को नहीं पता चलता तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। देखो इनिशियल एरिया क्या होगा इसका, अगर हम इसकी बात करें, पहले तो ये नहीं था, है ना, तो इनिशियल एरिया इसका लेके हम, वो क्या होगा? लेंथ इसकी एल है, एल इंटू जो भी आपके पास एक्स है ना, पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दो फ्री सरफेसेस हैं, तो देखो 2L इंटू एक्स होगा। फाइनल एरिया जब हमने इसको यहाँ से डेल्टा एक्स तक पुल कर दिया यहाँ तक, अब इस पूरे का बताओ फाइनल एरिया कितना होगा? फाइनल एरिया क्या होगा? L इंटू क्या होगा? डेल्टा एक्स, है ना, L इंटू डेल्टा, सॉरी, L इंटू लेंथ तो L है ना, पर जो ये वाली चीज़ है देखो, लेंथ तो L ही है ना, मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़ होनी थी, पर ये पूरा ले रहे हैं फाइनल एरिया, है ना, तो x प्लस डेल्टा एक्स आएगा, है ना। तो वही चीज़ राइट डाउन किया यहाँ देखो, 2L x प्लस डेल्टा एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज 2 फ्री सरफेसेस हैं, क्लियर, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12x प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया इसका फाइनल एरिया। अब हमें ये वाला निकालना है, चेंज इन एरिया, तो क्या करेंगे? फाइनल एरिया को इनिशियल वाले से माइनस कर दो तो ये वाली चीज निकल जाएगी। आप ऐसे करो, या तो देखो सिंपली दिख रहा है ये वाला, है ना, कि चेंज इन एरिया ही होगा ये वाला, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे कर लो। चेंज इन एरिया क्या होगा? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, इस चीज को इसमें से माइनस कर दो, तो 12x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 12x, जब इसको ओपन करेंगे तो 12x कट जाएगा, तो 12 इंटू डेल्टा एक्स बच गया, ये किसके बराबर आ गया? देखो चेंज इन एरिया, तो इस तरह से इसको हम चेंज इन एरिया राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो अब हमने क्या कहा? अब वही वाली चीज कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है उसका अगर वो कांस्टेंट रह रहा है फिल्म का, इफ द टेम्परेचर ऑफ द फिल्म रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में? सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फिल्म एज इट्स सरफेस एनर्जी। तो जो सेकंड थिंग है इसको हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? हम वर्क डन की जगह क्या आ जाएगा? सरफेस एनर्जी। ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो गया फिल्म में? सरफेस एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो सरफेस एनर्जी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बुक में यू से डिनोट किया हो, आप यू से भी कर सकते हो और आप यू से भी डिनोट कर सकते हो इसको, ठीक है। एस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया, एस क्या है? सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। और अगर यहां से अब देखो सरफेस टेंशन की वैल्यू को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? एस इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, ई डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, या तो आप यहां पे राइट डाउन कर सकते हो यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो आप,
है ना, सरफेस टेंशन का। तो देखो सरफेस टेंशन का ये सेकंड फॉर्मूला है, आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो सरफेस टेंशन को, सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, है ना। तभी मैंने कहा था कि इस डेरिवेशन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अब देखो सरफेस टेंशन का अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, है ना, तो ये वाले भी हो सकते हैं। वैसे पहले तो हमने क्या पढ़े थे, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, न्यूटन पर मीटर, है ना। पर यहाँ पे क्या बनेंगे, देखो ई क्या है आपके पास, एनर्जी के हो गए जूल्स और एरिया के हो गए मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन को के जो यूनिट्स हैं वो ये वाले भी हो सकते हैं, जूल्स पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये रिलेशन आपने याद रखना है। तो देखो आज हमने रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन के बारे में अंडरस्टैंड किया। होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। ओके, थैंक यू।